हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जोसेफ एडिसन का एक एस्से द स्पेक्टेटर को डिस्कस करेंगे। इसके हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और आप जो वीडियो है इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, इससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 16 मार्क्स के लिए इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इसको आप ब्लैक पेन से लिखोगे, हेडिंग बनाकर इंट्रोडक्शन। जोसेफ एडिसन वॉज अ वेरी फेमस इंग्लिश राइटर। जोसेफ एडिसन एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर थे। ही स्टार्टेड अ डेली न्यूज़पेपर कॉल्ड द स्पेक्टेटर इन द ईयर 1711, यानी कि 1711 जो वर्ष था उसमें उन्होंने द स्पेक्टेटर नाम से जो न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट किया। इन द 10th issue of this paper he wrote an essay called The Aim of the Spectator। इस न्यूज़पेपर के 10वें अंक में उन्होंने द एम ऑफ द स्पेक्टेटर नामक जो है वो एक निबंध लिखा, यानी कि 1711 में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था द स्पेक्टेटर। और फिर 10वां जो भाग था इसका, जो 10वें अंक में, यानी कि इन्होंने द एम ऑफ द स्पेक्टेटर नामक एक निबंध लिखा। इन दिस एसे ही टेल्स हिज रीडर्स वाई ही इज राइटिंग दिस न्यूज़पेपर। इस एसे में वह अपने रीडर्स को बताते हैं, अपने पाठकों को बताते हैं कि वाई ही इज राइटिंग दिस न्यूज़पेपर, कि वे इस न्यूज़पेपर को क्यों लिख रहे हैं। हिज मेन गोल वाज वेरी सिंपल। उनका मुख्य जो उद्देश्य था बहुत ही सरल था। ही वांटेड टू मेक पीपल गुड एंड वेल मैनर्ड बट विदाउट मेकिंग देम फील बोर्ड। वे लोगों को अच्छे संस्कार सिखाना चाहते थे लेकिन उन्हें बोर फील नहीं करवाना चाहते थे, यानी कि जिससे वो बोर फील करें। यानी कि सीधी सी बात है कि वो बिना बोर होए अच्छी चीज़ें सीख सकें। सेकंड पॉइंट में हमको राइट करना है मेकिंग लर्निंग फन, एजुकेशन विद इंटरटेनमेंट, यानी कि सीखने को फ़नी बनाना, यानी कि मनोरंजन के साथ सीखना, हंसी मजाक के साथ कुछ चीज़ें बच्चों को सिखा देना या जो लोग हैं उनको सिखा देना। एडिसन न्यू डैट नोबडी लाइक्स टू लिसन टू लॉन्ग बोरिंग लेक्चर्स। एडिसन को पता था कि लंबे और जो बोरिंग लेक्चर्स हैं लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते। इफ़ ही shouted at people for their bad habits, they would stop reading his paper। shouted का मीनिंग होता है चिल्लाना। एडिसन को पता था कि अगर वह लोगों की बुरी आदतों पर चिल्लाता तो वे उसका जो लेख है, पेपर है, वो नहीं पढ़ते, उसे पढ़ना बंद कर देते। सो ही यूज्ड अ स्मार्ट ट्रिक, इसलिए उसने एक स्मार्ट ट्रिक निकाली। ही मिक्स्ड एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट, उसने पढ़ाई को एंटरटेनमेंट के साथ मिला दिया। ही मेड पीपल लाफ एट देयर ओन सिली मिस्टेक्स, उसने लोगों को अपनी ही गलतियों पर हंसाया। दिस वे दे लर्न गुड मैनर्स हैप्पीली, इस तरह उन्होंने खुशी खुशी अच्छे मैनर्स सीख लिए, अच्छी आदतें सीख ली। जैसे कि आप बुक से पढ़ोगे, बुक में लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं और बिल्कुल बोर हो जाते हो, पढ़ने का मन नहीं करते, फिर यूट्यूब पे आते हो और किसी का भी लेक्चर देखते हो और वहाँ से आपको सिंपल या फिर फ़नी तरीके से समझाने वाला मिल जाता है। इसी तरह एडिसन भी यही करना चाहते थे कि लोग बिना बोर होए एजुकेशन सीख सकें, बे बोर ना हो। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक छोटी सी क्योड डाल दी है जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर क्योड लिख कर आओगे तो ज़रूर नंबर आपको मिलेंगे अच्छे। टू इनलाइवन मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विद विट विद मोरालिटी। इस क्योड का मतलब है कि हास्य का उपयोग करते हुए शिक्षा को मनोरंजक बनाना।
यानी कि दोनों ही चीज़ें हो सके, एक तो शिक्षा भी हो सके और एक मनोरंजन भी हो सके। थर्ड पॉइंट है रियल लाइफ एग्जाम्पल। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है रियल लाइफ का, आपके जो लाइफ है उसमें भी काम आता ही है। इमेजिन अ मदर गिविंग बिटर मेडिसन टू हर सिक चाइल्ड। कल्पना कीजिए कि एक माँ अपने बीमार बच्चे को जो मेडिसन है वो कड़वी दे रही है, जो दवाई है वो कड़वी दे रही है। इफ़ सी गिव्स इट डायरेक्टली द चाइल्ड विल क्राई। अगर वह इस मेडिसन को डायरेक्टली देगी, उसे दिखाकर देगी, तो चाइल्ड है वो रोएगा एंड रिफ्यूज़ टू टेक इट, और उसे लेने से मना कर देगा। वट इफ़ सी हाइड्स द बिटर मेडिसन इनसाइड स्वीट हनी और चॉकलेट, द चाइल्ड विल ईट इट हैप्पीली एंड आल्सो गेट क्योर्ड। लेकिन अगर वह कड़वी दवा को मीठे शहद या चॉकलेट में छिपा कर दे तो बच्चा खुशी खुशी खा लेगा और ठीक भी हो जाएगा। एडिसन डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। एडिसन ने भी सेम ऐसा ही किया है। द स्वीट हनी वाज हिज फनी एंड इंटरेस्टिंग राइटिंग स्टाइल। जो मीठा शहद है वो उनकी हास्यपूर्ण और रोचक राइटिंग स्टाइल है। एंड द बिटर मेडिसन वाज द मोरल लेसन ही वांटेड टू गिव टू सोसाइटी। और जो कड़वी दवा है वो नैतिक सबक था जो वो समाज को देना चाहते थे। ही क्योर्ड सोसाइटीज बैड हैबिट्स स्मूथली। उन्होंने समाज की बुरी आदतों को आसानी से ठीक किया। फोर्थ पॉइंट है हमारा फिलोसफी फॉर एवरीवन। बिफोर एडिसन बिग नॉलेज एंड फिलोसफी वर लॉक्ड इनसाइड बिग स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटीज़। यानी कि एडिसन के आने से पहले जो बिग नॉलेज थी, बड़ी बड़ी जानकारियाँ थी, और फिलोसफी यानी कि जो दर्शन शास्त्र थे, वर लॉक्ड इनसाइड बिग स्कूल्स, वो बड़े बड़े स्कूलों, लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज़ में लॉक्ड थे। कॉमन पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। हमारे जैसे जो सामान्य लोग थे वो इसे समझ नहीं पाते थे। एडिसन डिसाइडेड टू ब्रिंग दिस हाई लेवल नॉलेज आउट ऑफ द हैवी बुक्स एंड गिव इट टू नॉर्मल पीपल इन देयर डेली लाइव्स। एडिसन ने फिर इस हाई लेवल नॉलेज को हैवी बुकों से बाहर निकाल कर जो सामान्य पीपल हैं, भारी भरकम जो किताबें हैं, हाई लेवल नॉलेज बुक्स हैं, उनमें से निकालकर आम लोगों के जीवन में लाने का निश्चय किया, ताकि वे भी जो बड़ा बड़ा जो नॉलेज है उसको समझ सके। आई हैव ब्रॉट फिलोसफी टू टी टेबल्स। मैंने दर्शन शास्त्र को चाय की मेज़ों तक पहुंचा दिया है। यानी कि अब आम लोग भी इनको पढ़ सकते हैं, उच्च स्तरीय नॉलेज को। फिफ्थ पॉइंट है हु वाज ही राइटिंग फॉर। यानी कि एडिसन किसके लिए लिखते थे। उनका टारगेट था ऑडियंस, जो उनकी ऑडियंस जैसे कि आप मेरी ऑडियंस हो, आप मुझको सुन रहे हो। एडिसन वांटेड एवरीवन टू रीड हिज न्यूज़पेपर। एडिसन चाहते थे कि हर कोई उनका अखबार पढ़े। ही रोट फॉर, वे इन अखबारों में किसके लिए लिखते थे, फैमिलीज। ही वांटेड फैमिलीज टू रीड इट टुगेदर वाइल हैविंग मॉर्निंग टी। वह चाहते थे कि परिवार जो है वो सुबह की चाय पीते हुए इसे एक साथ पढ़े। बी मैन, इन दोज डेज गर्ल्स डिड नॉट गेट मच एजुकेशन। यानी कि एडिसन के टाइम में जो लड़कियां थी उनको ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। ही रोट फॉर देम, उन्होंने उसे इनके लिए लिखा, उन लड़कियों के लिए लिखा। सो देयर माइंड्स कुड ग्रो, ताकि जो उनका दिमाग है वो विकसित हो सके। एंड दे कुड लर्न गुड थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट मेकअप और फैशन। और वे मेकअप या फैशन के बारे में बात करने की बजाय अच्छी चीज़ें सीख सके। और फिर जो फ्री पीपल थे, जो खाली लोग हैं, वो खाली बैठा करते थे,
बिना बेतुकी की बातें किया करते थे। फ्री पीपल। He gave something useful to read to people who had no work and just wasted their time. उन्होंने उन लोगों को पढ़ने के लिए कुछ जो यूज़फुल चीज़ें दी, सामग्री दी, जिनके पास कोई काम नहीं था और जो अपना समय जो है वो वेस्ट किया करते थे, अपना टाइम वेस्ट किया करते थे। और 6th पॉइंट में हमें बताना है कि एडिसन की राइटिंग स्टाइल कैसी थी। एडिसन डिड नॉट यूज डिफ़िकल्ट वर्ड्स। एडिसन ने बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्दों का उपयोग नहीं किया। हिज इंग्लिश वाज वेरी सिंपल। उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा सिंपल थी, स्वीट थी एंड ईजी टू रीड थी और आसानी से पढ़ने वाली थी। इवन अ कॉमन मैन कुड रीड इट ईजिली। यहाँ तक कि आम आदमी भी उसे आसानी से पढ़ सकता था। ही नेवर अटैक्ड एनीवन पर्सनली। उन्होंने किसी पर भी व्यक्तिगत रूप से अटैक नहीं किया, यानी कि किसी एक व्यक्ति को लेकर उसके खिलाफ उन्होंने नहीं बोला। ही ओनली अटैक्ड बैड हैबिट्स। उन्होंने ओनली जो लोगों की गंदी आदतें थी उन पर अटैक किया है। बिकॉज ऑफ दिस स्वीट लैंग्वेज एवरीवन लव्ड रीडिंग हिज एसेज। और क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही स्वीट थी, आसानी से समझ में आ जाती थी, इसलिए हर कोई उनके ऐसे को पढ़ने लगा और उनके ऐसे को प्यार करने लगा। अब आप एक बात सच सच कमेंट में लिख कर बताना कि आपको जो मैं ये लैंग्वेज दे रहा हूँ ये आपको कैसी लग रही है। बिल्कुल इसी तरह एडिसन ने भी उस समय में लिखा था। 7th पॉइंट है नो डर्टी पॉलिटिक्स। एट दैट टाइम पीपल इन इंग्लैंड फाउट अ लॉट ओवर पॉलिटिक्स। उस समय इंग्लैंड में लोग राजनीति को लेकर खूब झगड़ते थे। एडिसन प्रोमिस्ड दैट हिज पेपर वुड हैव जीरो पॉलिटिक्स। एडिसन ने वादा किया कि उनके अखबार में राजनीति का कोई भी जिक्र नहीं होगा। ही वांटेड टू ब्रिंग पीपल टुगेदर लाइक फ्रेंड्स, नॉट डिवाइड देम इनटू पॉलिटिकल पार्टीज। लोगों को राजनीतिक दलों में बांटने की बजाय दोस्तों की तरह एकजुट करना चाहते थे जोसेफ एडिसन लोगों को। ही फोकस्ड ओनली ऑन कॉमन सेंस। उनका ध्यान केवल जो कॉमन सेंस व्यावहारिक बातें हैं उन पर केंद्रित था। फिर हम आते हैं हमारे कंक्लूजन पर। यहाँ पर हम क्वेश्चन का एंड करने वाले हैं। इन द एंड वी कैन से दैट द एम ऑफ द स्पेक्टेटर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एसे। अंत में हम कह सकते हैं कि द एम ऑफ द स्पेक्टेटर एक बहुत ही खूबसूरत ऐसे है। एडिसन वाज लाइक अ काइंड डॉक्टर और अ गुड टीचर फॉर हिज सोसाइटी। एडिसन अपने सोसाइटी समाज के लिए एक दयालु चिकित्सक और अच्छे शिक्षक थे, अच्छे टीचर थे। ही यूज्ड हिज सिंपल एंड फनी राइटिंग टू रिमूव बैड हैबिट्स फ्रॉम पीपल। उन्होंने अपनी सिंपल और फनी राइटिंग का उपयोग किया ताकि वे बुरी आदतों को दूर कर सकें। इवन टुडे हिज राइटिंग इज लव्ड बिकॉज इट इज़ सो सिंपल एंड टीचेज अस हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आज भी उनका राइटिंग स्टाइल है वो इतना सरल है कि हमें एक अच्छा इंसान बना सकता है और इसीलिए जो है उनके ऐसे को पसंद किया जाता है। यानी कि अगर हम 2 लाइनों में पूरा इसका सार निकाल लें तो ये बात है कि जोसेफ एडिसन ने बिल्कुल जो महंगी महंगी किताबें होती थी जो आम जनता के बाहर होती थी पढ़ने से, उन्होंने उस ज्ञान को उन किताबों से बाहर निकाला, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज से की किताबों से बाहर निकाला और अपने न्यूज़पेपर में लोगों के साथ साझा किया और उसे इस तरह साझा किया कि लोग उसे आसानी से पढ़ें, क्योंकि भाषा जो है वो बिल्कुल सिंपल होगी और समझने वाली होगी और हास्यपूर्ण होगी, यानी कि लोगों को साथ में हंसी भी आए। इसीलिए लोग उनकी जो लैंग्वेज है उनका जो अखबार है उसको पढ़ेंगे। और 10th इशू में क्या नाम था? द एम ऑफ द स्पेक्टेटर। ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट टॉपिक हम जोसेफ एडिसन के अगले हिस्से के बारे में जानेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।